that. But my straight question to you, Sudhanshu ji, is this कि जी सुधांशु जी कि क्या आपको लगता है कि गेम इज ऑन? देखिए, आपने खुला खेल फर्रुखाबादी कहा, मगर तनवीर भाई ने तो राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो, उन्होंने तो डीके का नाम ही ले लिया। मतलब उन्होंने तो राज का पर्दाफाश ही कर दिया है। और मुझे याद आता है कि अभी संजय निरुपम जी जेडीएस को जिस ढंग से साइडलाइन कर रहे थे, अगर देखा भी जाए तो इस चुनाव में जो भी कम्युनल एजेंडा कांग्रेस लाई वो जेडीएस को नुकसान पहुंचाने के लिए था। पिछले चुनाव में भी याद करिए जेडीएस को बीजेपी के लेकर क्या क्या बातें बोलते थे, परंतु उसके बाद क्या हुआ, तब जाके जेडीएस से तुरंत हाथ मिलाने को तैयार थे। और याद करिए अमित जी, अभी मैंने आप ही के प्रोग्राम में पहले सेंटेंस पे क्या बोला था कि ये जो 102 का आंकड़ा दिखा रहे हैं, यद्यपि हम इससे सहमत नहीं, मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, परंतु ये आंकड़ा देखकर कांग्रेस के कुछ नेताओं के मन में बहुत लड्डू फूट रहे होंगे। अब वो बात कहीं ना कहीं घुमा फिरा के सामने भी आ गई। मगर मैं तनवीर जी की बात में संशोधन कर दूं कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कर्नाटक की जनता नहीं तय करती है। मान्यवर, 2004 में हम पहली बार 80 सीटों के साथ आए थे जब हम सरकार बनाने की दौड़ में आए थे, तब भी येदियुरप्पा जी प्रोजेक्टेड थे। 2008 और 18 दोनों में हमने सरकार बनाई है येदियुरप्पा जी को आगे रख के, और येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में लेकिन वही डिफरेंस है इस बार। येदियुरप्पा इज नॉट ऑन फोर फ्रंट, दैट इज द क्या वही गेम चेंजर हो रहा है। तेजस्वी सूर्या मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समय बेंगलुरु से सीधा, और हमारे पास कुछ आंकड़े आ गए हैं बेंगलुरु के, वो आंकड़े भी प्रेजेंट कर लेते हैं। तेजस्वी, आई होप यू आर डूइंग गुड। आई मेट यू 2 days बैक एट द एयरपोर्ट। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू तेजस्वी सूर्या इज दिस कि क्या आपको लगता है कि कर्नाटक के अंदर 40 साल पुराना रिवाज, यानी जो 40 साल वाली हिस्ट्री है, वो बदल नहीं पा रही है? क्योंकि एग्जिट पोल्स के मुताबिक अ स्लाइट गेन फॉर द कांग्रेस, यानी कांग्रेस बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है। सर, मेरे पास भी आज जितने भी एग्जिट पोल्स पब्लिश हुए हैं उन सभी एग्जिट पोल्स मेरे सामने हैं, और इन सभी एग्जिट पोल्स में एक कंसिस्टेंसी नहीं है। 2-3 एग्जिट पोल्स बीजेपी को पूर्ण बहुमत दे रही है, 3-4 एग्जिट पोल्स कांग्रेस को बहुमत दे रही है, और 3-4 एग्जिट पोल्स एक हंग असेंबली प्रेडिक्ट कर रही है। सो एक स्पष्ट हम कह सकते हैं कि द एग्जिट पोल्स हैव नॉट कैप्चर्ड द राइट इमेजिनेशन, द राइट आंसर ऑफ द पब्लिक, राइट मूड ऑफ द पब्लिक। मैं पिछले 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से लगातार जमीन पे काम कर रहा हूं। 50 से ज्यादा अधिक क्षेत्रों में मैं काम किया हूं, और आज भी इस कार्यक्रम में आने से पहले अपने बूथ में जितने कार्यकर्ता बैठे थे, कई सारे इलाकों में ऐसे बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर उनसे रिपोर्ट मांगकर मैं यहां आया हूं, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं 13 मई को भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्ण बहुमत सरकार कर्नाटका में बनने वाली है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। जी, एक बात की तो मुझे खुशी है, लोकसभा में जब आपसे बात हुई थी तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब आपकी हिंदी बेटर हो रही है। दैट इज अ गुड, ये अच्छी बात है। तेजस्वी, माय अनदर क्वेश्चन टू यू इज कि आपको लगता है कि बीएस येदियुरप्पा को जिस तरह से इस बार वो फोर फ्रंट में नहीं थे, यानी वो सीएम कैंडिडेट नहीं थे, उसका एक खामियाजा उठाना पड़ रहा है? और मैं बेंगलुरु सिटी के कुछ आंकड़े देख रहा हूं, एक्सिस माई इंडिया का पोल है, वो कांग्रेस को 17 और बीजेपी को 10 सीट्स दे रहे हैं आउट ऑफ 28, और आप वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। भाई साहब, येदियुरप्पा जी के जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपके जो एनालिसिस है कि येदियुरप्पा जी फोरफ्रंट में नहीं थे, मैं उससे सहमत नहीं हूं। इस चुनाव में मैक्सिमम कैंपेनिंग एक नेता ने किया है तो कर्नाटका में वो येदियुरप्पा जी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रैलीज येदियुरप्पा जी के ही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड शोज येदियुरप्पा जी के ही है, और सीट डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसीजन मेकिंग इनपुट्स जो भी पार्टी ने लिया वो येदियुरप्पा जी के लिया। पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, हर प्रकार में, हर चुनाव के इन्वॉल्वमेंट में, क्या चुनाव के वर्क में, चुनाव के काम में येदियुरप्पा जी के बहुत बड़ा योगदान इस बार चुनाव में भी है। सो इट इज वेरी रॉन्ग टू से दैट येदियुरप्पा जी का रोल नहीं था और फोर फ्रंट में नहीं थे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस बेंगलोर के सवाल है,
मैं आज आपको कह सकता हूं, आज अपने बूथ लेवल में जो टेबल पे बैठे थे कार्यकर्ता, वो मुझे बता रहे थे कि जितने भी सीट्स में हम सी कैटेगरी सीट्स में थे, हम ट्रेडिशनली जिस सीट्स में हम वीक थे, वहां भी लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से टर्नआउट हुआ था, जिस प्रकार से अपने स्ट्रांग होल्ड बूथ्स में पोलिंग हुई है, उसके आधार पर अपने कार्यकर्ता कह रहे हैं बेंगलुरु में कि हम इस बार बेंगलुरु में 4 या 5 सीट हम अपने टैली में ऐड करेंगे। सो मैं ये एग्जिट सर्वे से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं के ओपिनियन पर, इनपुट पर मैं भरोसा रखता हूं और मैं मानता हूं कि बेंगलुरु में भी भारतीय जनता पार्टी मिनिमम 16-17 सीट्स जीतेंगी। अच्छा, एक सवाल, आपको बजरंगबली के मुद्दे पर कितना भरोसा है? क्योंकि अभी जेडीएस प्रवक्ता कुछ देर पहले थे, उन्होंने बोला देखिए बजरंगबली का मुद्दा तो जरूर काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको कितना भरोसा है? क्योंकि पहले जो ओपिनियन पोल आ रहे थे वो बीजेपी को बहुत पीछे दिखा रहे थे, बीच में जो ओपिनियन पोल आया वो उन्होंने बताया कि एक टक्कर बराबर की है, और एग्जिट पोल भी मोर और लेस वही कह रहे हैं। चुनाव के दृष्टिकोण आप ये बजरंग दल के मुद्दे हो, सॉवरेनिटी जिस के बारे में जब सोनिया जी ने बताए वो मुद्दे हो, प्रधानमंत्री जी को विश सर्व कहने की एक वेरी लो लेवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात हो, आपके लिए सिर्फ ये इलेक्टोरल दृष्टि से आप देख रहे हैं। अपने लिए ये तीनों चीज इमोशनल इश्यूज है, और कर्नाटका की जनता, मैं मानता हूं आज इन सभी चीजों के लिए, सभी प्रश्नों के लिए ठीक रूप से जवाब दे गई है। और 13 मई को you will see that the people of Karnataka will speak in a resounding manner addressing all of these issues. मेरे साथ संजय निरुपम भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, मैं उनका भी रुख कर रहा हूं। तेजस्वी, आप हमारे साथ बने रहे। संजय, बीजेपी का एक प्रेडिक्शन है कि हर हाल में इस बार हम 40 साल पुरानी हिस्ट्री करेंगे, और हर पार्टी अपने आप को करती है। लेकिन अभी मैं आंकड़े देख रहा हूं करावल क्षेत्र के, वहां पर कांग्रेस को बड़ा सेटबैक लग रहा है। बीजेपी को 16 मिल रही है, कांग्रेस को सिर्फ 3 ही मिल रही है, और बजरंगबली का मुद्दा काम कर रहा है। संजय निरुपम नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई सेटबैक नहीं है। तटीय इलाकों में, खासकर जो कोस्टल कर्नाटका जिसको हम कहते हैं, जहां जी संजय निरुपम जी, वहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बड़ी मजबूत स्थिति में रही है। और पिछली बार का रिजल्ट रिपीट किया बीजेपी ने। पिछली बार भी इनके पास 16 सीटें थी और कांग्रेस के पास 3 सीटें थी। हम लोग को अंदाज था कि जैसे नॉर्थ कैनरा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक यूटी कादिर साहब हमारे हैं, वहां पर 2-3 सीटें बढ़ सकती है, लेकिन बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। ये आपका एग्जिट पोल पर कह रहा है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि तटीय इलाकों में, उस जहां पर आप 19 सीट की बात कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो लगभग 2.5% बढ़ गया है, और इनका वोट परसेंटेज घट गया है। अब ये सीटों में कितना तब्दील होता है ये पता चलेगा 13 तारीख की सुबह जब पिटारा खुलेगा तब। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी पीछे है, कांग्रेस पार्टी बहुत आगे है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उम्मीद कर सकते हैं, और उम्मीद करना भी चाहिए जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आते हैं। लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी 130 से ऊपर सीटें लेके जाएगी। 130 के आंकड़े के साथ एक कांग्रेस पार्टी ने जी अशोक भी कुछ कहना चाहते हैं। जी संजय जी एक हाँ सुनूंगा अशोक जी बड़े जानकार हैं, उनकी बात सुनूंगा मैं। तो देखिए मुद्दा क्या है, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बुनियादी विषयों के ऊपर काम किया, जो बुनियादी प्रश्न थे, स्थानीय प्रश्न थे, उन प्रश्नों को लेकर के पूरा कैंपेन किया, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की तरह उसको स्पिन करने की कोशिश की। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े स्पिनर हैं, उनने बजरंग दल की बात हुई तो उन्हें सीधे बजरंगबली को बीच में लेके आ गए। तो अलग अलग विषयों पर उन्होंने चाहा कि मुद्दों से भटकाया जाए, लेकिन कर्नाटक, लेकिन ये मौका, लेकिन आई इंटरव्यूड मैंने चुनाव के अंदर बीजेपी प्रेसिडेंट को भी यही सवाल पूछा जो आपने बोला कि उन्होंने तो बजरंग दल बोला मुद्दा किसने दिया, कांग्रेस ने तो दिया मुद्दा। मैंने जेपी नड्डा से सवाल पूछा, अमित शाह से ये सवाल पूछा, दोनों ने बोला कांग्रेस ने तो मौका दिया ये बोलने का। अगर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में नहीं डालती तो हम इसको मुद्दा कैसे बनाते? कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाला। तो जहां तक बीजेपी की बात है, ऐसा है। जी सर अमीश भाई, ये अभी वानखेड़े जी कह रहे थे बजरंगबली, आंजनेय भगवान और इस तरह के वादों पर संजय निरुपम की जानकारी गलत है। हो सकता है भाई, आप बड़े जानकार हैं, मेरी जानकारी गलत हो सकती है, मुझे इतना शायद मैंने अध्ययन नहीं किया होगा। लेकिन बेंगलोर शहर में
बेंगलुरु शहर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2-2 रोड शो किए और बड़ा बहुत ही मच पब्लिसाइज्ड रोड शो था। और वहां से अगर एग्जिट पोल ये आता है कि 28 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त ले रही है और 10 सीटों पे जाके सिमट गई है बीजेपी, मेरे ख्याल से पहले भी 10-11 सीटें उनके पास थी और जेडीएस 1 सीट पे, तो मुझे लगता है वहां बजरंग बली का जो मुद्दा था वो चला नहीं। और इसी आधार पर मैंने कहा कि बजरंग दल और बजरंग बली दो अलग अलग विषय थे, उनको जानबूझकर मिक्स करने की कोशिश की गई। एक बड़ा अपडेट, एक बहुत बड़ा अपडेट मैं दे रहा हूं। एक्सिस माई इंडिया का पोल, अभी तक उन्होंने 160 सीटें डिक्लेयर करी हैं